चलो भाई, कल वाला पढ़ के आए हो? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डालो घड़ी, क्लॉक। नेक्स्ट टॉपिक डालिए क्लॉक यानी कि घड़ी। ठीक है, देखो घड़ी आप सब लोगों की देखी हुई है, सब लोग देखते भी हो घड़ी, देखते हो ना? तो देखो यहाँ जिस घड़ी का अध्ययन करेंगे वो घड़ी कौन सी होगी? सुइयों वाली। कौन सी घड़ी होगी? सुइयों वाली। डिजिटल घड़ी का यहाँ कहीं कोई उपयोग नहीं होगा, ठीक है ना? तो देखो घड़ी की बात करें तो घड़ी आप लोगों ने देखी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो घड़ी कुछ इस तरह की होती है जिसमें ऊपर ही ऊपर जो समय होता है वो कितना बजे का होता है? 12 बजे का। 12 बजे के सामने 6, यहाँ 3 और यहाँ 9 बजे का। 12 और 3 के बीच में 1 और 2, 4, ये 5, 7, 8, 10 और 11। ठीक है, देखो ये वाला समय देखें, अगर ये सुई जो है हावर हैंड की और ये मिनट हैंड। देखो घड़ी में जो सुइयाँ होती है ना, सबसे बड़ी जो सुई होती है घड़ी में, वैसे सुई 3 होती है। कितनी सुइयाँ होती हैं? 3। एक होती है घंटे वाली सुई, एक होती है मिनट वाली सुई और एक होती है सेकंड वाली सुई, ठीक है ना? तीनों सुइयों में सबसे बड़ी जो सुई होगी वो कौन सी होगी? सेकंड वाली सुई। सेकंड वाली से छोटी मिनट वाली, और सबसे छोटी कौन सी होगी? घंटे वाली सुई, ठीक है ना? तो मेनली जो काम में लेंगे वो 2 ही सुइयाँ लेंगे अपन, एक तो घंटे वाली सुई और एक मिनट वाली सुई, जिसमें घंटे वाली सुई छोटी सुई होगी और मिनट वाली सुई बड़ी सुई होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करें अपन कि घंटे वाली सुई की। देखो घंटे वाली सुई अगर ये समय में देखो तो समय कितने बजे का घड़ी में देखना आता है सबको? 12 बजे का समय ना। देखो घंटे वाली सुई फिलहाल की स्थिति क्या है? घंटे वाली सुई की 12 पर है ना। 1 घंटे बाद घंटे वाली सुई कहाँ पर होगी? 1 पर होगी। 2 घंटे बाद कहाँ होगी? 2 पर। 3 घंटे बाद 3 पर, ऐसे ही 4 घंटे बाद 4 पर, और 12 घंटे बाद वापस कहाँ हो जाएगी? 12 पर। तो यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं कि घंटे वाली सुई की यदि बात करूं, घंटे वाली सुई की, तो घंटे वाली सुई देखो क्या होता है कि 12 घंटे में ये कोण बनाती है। तो देखो 12 घंटे में एक चक्कर पूरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखो 12 से चली है, फिर 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, ऐसे घूमते हुए वापस 12 तक आएगी ना। तो एक चक्कर पूरा करेगी कितनी देर में करेगी? 12 घंटे में करेगी। कितनी देर में करेगी? 12 घंटे में। और एक चक्कर पूरा करते एक वर्त का निर्माण हो जाएगा, यानी 360 डिग्री का। तो 12 घंटे में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 360 का। यदि 12 घंटे में 360 का बन रहा है तो 1 घंटे में कोण कितने डिग्री का होगा? 1 घंटे में कोण कितने डिग्री का बनेगा? 360 में भाग दे देंगे किसका? 12 का। 12 तिया 36, यानी कि 30 डिग्री का कोण बनेगा। यानी घंटे वाली जो सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो 1 घंटे में कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो 1 घंटे को अपन क्या बोल सकते हैं? सर 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट की। होता है नहीं होता? भाई 1 घंटा बोल दूँ या 60 मिनट बोल दूँ, बात तो एक ही है, एक ही बात है ना। और आपने कहा कि 1 घंटे में कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि 60 मिनट में कोण कितने डिग्री का बनेगा? 30 डिग्री का बनेगा। 30 डिग्री का बनेगा ना। तो 1 मिनट में निकाल लोगे कि 1 मिनट में कोण कितने डिग्री का होगा? 1 मिनट में कोण, तो सर 30 में भाग दे देंगे किसका? 60 का। और 30 में 60 का भाग देंगे तो कोण आ जाएगा 1/2 डिग्री। तो जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में तो कोण बनाती है 30 डिग्री का, लेकिन 1 मिनट में कोण कितने डिग्री का बनाती है? आधा डिग्री। कितने डिग्री का बनाती है? आधा डिग्री का। ये तो बात की है किसकी अपन ने? घंटे वाली सुई की। क्लियर है? घंटे वाली सुई की बात की कि 1 घंटे में 30 डिग्री का और 1 मिनट में आधा डिग्री। तो देखो यदि ये कह रहा है कि 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाते हैं और आपसे पूछ ले कि घंटे वाली सुई 8 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? घंटे वाली सुई 8 घंटे में कितने डिग्री का बनाएगी? तो सर 1 घंटे में बनाती है 30 डिग्री का। 8 घंटे में पूछा तो 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 गुणा 30, 8 तिया 24, 240 डिग्री का। तो 8 घंटे में कितने का बनाएगी? 240 डिग्री का बनाएगी। फिर कह रहा है कि 1 घंटे में 30 डिग्री का, तो आपसे पूछ ले कि
कि बताओ 9 घंटे में कितने डिग्री का बनाएगी, तो सर 30 से गुणा कर दो, 9 30 27 270। यदि पूछ ले 5 घंटे में कितने डिग्री का बनाएगी, तो 5 को 30 से गुणा कर दो, 150 डिग्री। लेकिन यदि पूछ लिया गया कि घंटे वाली सुई 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, घंटे वाली सुई 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो देखो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कोण बना कितना डिग्री को, आधा डिग्री को। तो 15 मिनट में बनाने के लिए 15 गुणा आधा, यानी 15 में 2 को भाग देगा, और 15 में 2 को भाग कितनी बार जा, 7.5 बार, यानी कितने डिग्री का बनाएगी, 7.5 डिग्री का। आ गई बात समझ में। यदि आपसे पूछ ले कि घंटे वाली सुई 37 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, घंटे वाली सुई 37 मिनट में, तो सर 1 मिनट में बनाती है आधा डिग्री का कोण। कितने डिग्री का बनाती है, आधा डिग्री का कोण। तो 37 में 2 को भाग दे दो, 18.5 डिग्री का कोण बनाएगी। कौन सी सुई, घंटे वाली सुई। क्लियर है। ये तो बात की अपने घंटे वाली सुई की। बात करें मिनट वाली सुई की, मिनट वाली सुई की बात करें तो देखो मिनट वाली सुई फिलहाल की स्थिति 12 पर देखें तो ये 5 मिनट बाद कहाँ जाएगी, 1 पर आ जाएगी, 10 मिनट बाद 2 पर, 15 मिनट बाद 3 पर, 20 मिनट बाद 4 पर। वापस जब 12 पर आएगी तो कितनी देर में आ जाएगी, 60 मिनट में आ जाएगी। भाई फिलहाल 12 पर है, 12 से चलती हुई जाएगी और वापस 12 तक आएगी, कितनी देर में आ जाएगी, 60 मिनट में आ जाएगी। और 60 मिनट में जो कोण बनेगा, 60 मिनट में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, 360 का। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण होगा, 1 मिनट में कोण सर 360 में भाग दे दो किसका, 60 का। कितनी बार गया, 6 बार। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 6 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, 6 डिग्री का कोण बनेगा। आगे बात समझ में, कोई डाउट यहाँ तक। अब आपसे पूछ ले कि बताओ 21 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा मिनट वाली सुई के द्वारा, तो सर 1 मिनट में बनाए 6 डिग्री को, 21 मिनट में 21 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 126 डिग्री का। क्लियर, कोई डाउट किसी को। यदि पूछ ले 32 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा, अब गुरु जी 32 को तो पहाड़ों ही गुनिया माने, 32 को तो पहाड़ों ही गुनिया है, तो 32 को 2 हिस्सों में तोड़ते, 30 और 2 में। 30 मिनट में तो कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री का, और 2 मिनट में 12 डिग्री का। 180 और 12 कितने हो गए, 192 डिग्री का। तो 32 मिनट में कितने का बन जाएगा, 192 डिग्री। क्लियर है। अब देखो यहाँ आपने देखा होगा कि घंटे वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कोण बनाती है कितने डिग्री का, आधा डिग्री का बनाती है ना 1 मिनट में। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का बना रही है, 6 डिग्री का। भाई दोनों एक ही मिनट में कोण बना रही है, ये भी 1 मिनट में बना रही है और ये भी 1 मिनट में बना रही है। लेकिन ये 1 मिनट में आधा डिग्री का बना रही है और मिनट वाली 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रही है। तो दोनों में से एक सुई तेज चल रही है ना। कौन सी तेज चल रही है, जो ज़्यादा डिग्री का कोण बना रही है, कौन सी सुई बना रही है, मिनट वाली। कितना तेज चल रही है, तो सर मिनट वाली जो सुई है वो घंटे वाली सुई से 6 माइनस आधा डिग्री बराबर 5.5 डिग्री या 11/2 डिग्री तेज चल रही है। कितना डिग्री, 11/2 डिग्री या 5.5 डिग्री तेज चल रही है। कौन सी सुई चल रही है, मिनट वाली सुई चल रही है। आगे बात सुनने, तो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 6 माइनस आधा डिग्री बराबर 5.5 डिग्री तेज चल रही है। क्लियर है यहाँ तक। ये तो बात की अपन ने घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की। यहाँ से अपन कोण निकाल सकते हैं। 2 घंटे में पूछ ले, 5 घंटे में पूछ ले, 10 मिनट में पूछ ले, 18 मिनट में, कितनी मिनट में पूछे तो अपन कोण निकाल सकते हैं। और इस बेसिक जानकारी के आधार पर ही पूरे क्वेश्चन टॉपिक को सोल्व किया जा सकता है। ठीक है। अब अपन देखते हैं, देखो क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे, क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे इस टॉपिक से। देखो क्वेश्चन की बात करें तो देखो सबसे पहले जो टाइप आती है इसके अंदर वो आती है 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण। या फिर इसी को बोला जाता है घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होना, लंबवत होना, परपेंडिकुलर। ठीक है।
तो ये स्थिति देखो कैसी होती है जब घड़ी में देखें तो अपन, तो देखो घड़ी में आप देखोगे, यदि घड़ी में अपन देखें तो कुछ इस तरह का समय आपने देखा होगा घड़ी के अंदर, जब घंटे वाली सुई 3 पर हो और मिनट वाली सुई 12 पर हो। ये हावर हैंड है और ये मिनट हैंड है। तो ये जो समय है ये कितने बजे का है? 3 बजे, क्योंकि घंटे वाली सुई 3 पर है, मिनट वाली सुई 12 पर है, 3 बजे हुए। 3 बजे आप देखोगे तो ये जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है ना। ये जो स्थिति दिखाई दे रही है, ये जो 90 डिग्री के कोण की, ये 1 घंटे में कितनी बार बनती है? 1 घंटे में जो 90 डिग्री का कोण बनता है वो कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। यदि कोई आपसे पूछे कि बताओ 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण, 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? तो गुरुजी 1 घंटा में 2 बार बने, तो 12 घंटा में कितनी बार बनोगे? 12 दूनी 24 बार। लेकिन 24 बार नहीं बनता है, कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। सर ये 2 कोण कम कौन सी जगह कर दिया आपने? तो देखो क्या होता है कि ये 12 से 1 बजे के बीच में 2 बार बनता है, 1 से 2 के बीच में 2 बार बनता है, लेकिन 2 से 3 के बीच में कितनी बार बनता है? 1 बार। और 3 से 4 के बीच में भी कितनी बार बनता है? 1 बार। और 1 आपका फिक्स कितने बजे बनता है? 3 बजे। ठीक है ना। तो देखो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, ये जो समय 2 बजे से लेकर 4 बजे तक कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। और 2 घंटे में कितनी बार होना चाहिए था? 4 बार। लेकिन कितनी बार बनता है? 1, 2 और 3 बार बनता है। ठीक है ना। क्योंकि देखो 2 से 3 के बीच में एक कोण फिक्स 3 बजे आओगे, 3 और 4 के बीच में भी एक कोण है 3 बजे, तो एक ही काउंट हुआ ना दोनों का। तो 2 से 4 के बीच में एक कोण फिक्स 3 बजे बनने के कारण एक कोण की कमी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद देखो 4 से 5 के बीच में भी 2 बार, 5 से 6 के बीच 2 बार, 6 से 7 के बीच 2 बार, 7 से 8 के बीच 2 बार, लेकिन 8 से 9 के बीच 1 बार बनेगा फिक्स, 9 बजे 1 बार बनेगा, 9 से 10 के बीच 1 बार बनेगा, और 10 से 11 के बीच में 2 बार। कितनी बार है? 2 बार। 11 से 12 के बीच में 2 बार। ये टोटल जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 22 बार बनते। तो कोण की कमी, ये जो 2 कोण कम हुए कौन कौन से समय हुए हैं? सर एक तो 2 बजे लेके 4 बजे के बीच में, और एक 8 बजे लेके 10 बजे के बीच में। क्लियर? अगर आपसे पूछ ले कि बताओ 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 24 घंटे में जो 90 डिग्री का कोण है वो कितनी बार बनेगा? 24 घंटे में। तो सर 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। तो 24 घंटे में 44 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 44 बार। क्योंकि घड़ी में मैक्सिमम कितना बजी? 12 ही तो बजी। अगर 24 घंटा करने तो वापस 12 तक सुई को 1, 2, 3 ऐसे 12 घंटे करने पड़ेंगे ना। तो 12 घंटे में तो पता ही है 22 बार है, तो 24 घंटे 12 का डबल है, तो 22 का डबल कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। ये तो थी कि जब पूछा जाए कितनी बार बनता है, कितने टाइम्स की बात करें। अगर आपको एग्जैक्ट समय पूछ ले कि ये जो 12 से 1 के बीच में 2 बार बनता है, ये कितने बजे बनता है, एग्जैक्ट समय बताइए, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला काम में लेना होगा। वो फॉर्मूला क्या है कि 90 डिग्री का कोण, उसके लिए फॉर्मूला है आपका 60/11 गुणा बजे प्लस माइनस 3। ये फॉर्मूले की सहायता से आप ये जो एग्जैक्ट समय है ये निकाल पाओगे। एग्जैक्ट देखो, आपको +3 लेकर भी मान निकालना होगा और आपको -3 लेकर भी मान निकालना होगा। +3 अगर मान लो आपने +3 लिया है, ठीक है ना, और +3 लेते समय कौन सा? तो ये तो आपने देखा 3 बजे फिक्स स्थिति बन रही है ना, तो ये जो ऐसी स्थिति 12 से 1 के बीच में भी बनेगी। जैसे स्थिति 3 बजे आप दे रहे हो कि घंटे वाली सुई तो 3 पर, मिनट वाली सुई 12 पर, जब ये 3 से आगे जाएगी तो ये सुई भी तो इधर खिसकेगी भाई। ये तीनों मान लो 3:01 होती तो 12 से थोड़ा सा आगे जाएगी चीनी, और ये भी इधर नीचे जाएगी, तो ये स्थिति तो आगे से आगे चलेगी ना। तो ये जो स्थितियां बन रही ये दिखाई जा रही हैं कि 12 और 1 बजे के बीच में जो कोण बनी वो 2 बार बनी। अब कितना बजे बनी, बापा निकालेंगे फॉर्मूलों।
मैंने आपको कहा कि 12 से 1 बजे के बीच में कितनी बार बनता है? 2 बार। अगर आपसे पूछ लिया बताओ गुरुजी कितना बजे बना, समय बताओ, मन कै बज की जहाँ थे बताओ 3 बजे की 3:00 पर बनता है। वैसे 12 से 1 के बीच में कितने बजे बनता है? तो वो समय निकालने के लिए आपको फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो यही तो बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले से पता चलेगा वो आपको कि एग्जैक्ट समय कितने बजे बनेगा। ठीक है ना। तो देखो +3 लेके मान निकालना -3। अब देखो +3 लेते समय आपने मान लो +3 लिया, लेकिन मान क्या हो गया? 11 से ज़्यादा, मान 11 से ज़्यादा हो गया। तब आपको क्या करना है? तब आपको उसमें से -12 कम कर देने, -12 कम कर दें। कब? जब आपने +3 लिया। जैसे आपने मान निकाला कि 10 से 11 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो देखो बजे की जगह आप 10 रखोगे, एक बार तो 10 में 3 जोड़ की निकालोगे और एक बार 10 में 3 घटा की। तो 10 में 3 जोड़ा कितना हो गया? 13 हो गए ना। 13 11 से ज़्यादा होते हैं। तो जब भी मान 11 से ज़्यादा चला जाएगा तो उसमें क्या कर दोगे आप? 12 घटा दोगे। क्या कर दोगे? 12 घटा दोगे। और यदि -3 लिया आपने और -3 लेते मान क्या हो गया? माइनस में चला गया। किस में चला गया? माइनस में चला जाए, तब आपको क्या करना है? तब आपको उसमें प्लस के 12 जोड़ देने, +12 जोड़ देने। जैसे आपने मान लो निकाला 1 से 2 बजे के बीच का समय, तो 1 में 3 जोड़ा 4, 11 से ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन 1 में से 3 घटाया, कितना बचा? -2। कितना बचा? -2। जब भी -3 करते माइनस में जाए तो क्या कर दोगे? इसमें प्लस के 12 जोड़ दोगे। क्लियर? तो ये तो था आपका जब कितने टाइम पूछे कि 1 से 3 बजे के बीच में कितनी बार 90 डिग्री कोण बनाए, तो अपन इसकी सहायता से पता करेंगे। अगर पूछ ले 1 से 2 बजे के बीच में कितने बजे बनेगा, तो फॉर्मूले की सहायता से माने निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, एक क्वेश्चन आपको दिया जाए, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सोमवार सुबह 7 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी? कितनी बार समकोण बनाएगी? ये करना। तो देखो आपको क्या कह रहा है कि सोमवार ने सुबह 7 बजे लेके सोमवार को शाम 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां जो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे वो कितनी बार बनाएंगे। तो देखो मान लो ये सोमवार है, यहाँ 7 बजे से स्टार्ट करना। कितने बजे से? 7 बजे। यहाँ 7 बजे से आपने स्टार्ट किया, यहाँ से देखो पहले 7 से 8 बजेंगे, 7 बजे बाद में पहले 8 बजेगा, कितनी बार बनेगा? 2 बार। फिर ये भी बनेगा 3 4 5 2 7 2 9 2 11 2 13 14 15 16 और 2 18। कितने बजे तक बात करनी थी? 5 बजे तक की बात करनी थी ना। तो 7 बजे में स्टार्ट करो और 5 बजे तक कितनी बार बन गयो? तो भाई ये 2 कम कर दिए तो बाकी बच गए। भाई टोटल 22 था, ये वाला कम कर दिया तो कितना बचा है? 18 बार बने। अब लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, तो चलो 10 घंटे की बात थी, आपने निकाल लिया। लेकिन मान लो ये कह देता सोमवार सुबह 7 बजे से बुधवार सुबह या बुधवार शाम 5 बजे तक, तो दिक्कत खड़ी हो जाती ना। तब हमें देखो क्या करना है कि अपने को समय काउंट करना है कि समय कितना हो गया। देखो सोमवार सुबह 7 बजे लेके सोमवार का शाम का 5 बजे तक, तो सुबह 7 और शाम का 5 बजे तक घंटा कितना हुई? 10। कितना घंटा हुई? 10 घंटा। और 1 घंटा में जो 90 डिग्री को कोण बनाए वो कितनी बार बनाए? 2 बार बनाए। कितनी बार बनाए? 2 बार। तो 10 घंटा में कितनी बार बन जाओगे? 10 दूनी 20 बार बन जाओगे ना। लेकिन सुबह 7 बजे लेके शाम के 5 बजे तक, देखो सुबह 7 बजे के बाद वापस चला तो 8 और 10 बजे को समय आयो को नहीं आयो? आया था। तो आपको पता है कि 8 से 10 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण एक कम होता है ना। तो ये समय उसमें शामिल है, तो एक कोण कम करना पड़ेगा। 20 में वो एक कम करो, कितनी बार बनेगो? 19 बार।
फिर अपन आगे चले तो दोपहर में 2 से 4 वाला समय भी शामिल हो गया। भाई 5 बजे ऊपर 2 4 भी बजेगा, यदि तो 5 बजेगा, वो समय हो गया। वहाँ भी एक कोण की क्या होती है, कमी होती है। तो 19 से 1 कम और करो, कितना हो गया, 18 बार। तो यहाँ डायरेक्ट अपन निकाल, तो आपको निकालना कैसे है कि सबसे पहले वो समय काउंट कीजिए कि टोटल समय कितना हो गया। आपने देखा 10 घंटे हो गए, 10 घंटे में सर 20 बार बनना चाहिए, लेकिन 7 बजे लेके 5 बजे तक या जितना भी समय आपको दिया गया है उस समय के दौरान यदि 8 बजे से लेकर के 10 बजे का समय और 2 बजे लेके 5 बजे का समय शामिल हुआ है तो उनके एक एक कोण आपको क्या करने हैं, कम करने। क्या करने हैं, कम करने। क्लियर? सूत्र से तो आपको ये एग्जैक्ट समय निकलेगा, सूत्र से ये नहीं निकलेगा कितनी बार, सूत्र से क्या निकलेगा, एग्जैक्ट समय कि आप कितने बजे बनेगा। यानी आपको यदि 8 से 9 बजे के बीच में एक बार बनता है तो 8 बजकर कितनी मिनट पर, वो किससे निकालेंगे अपन, फॉर्मूले से। फिलहाल बात करें अपन कितनी बार की। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आपको और दिया गया, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि रविवार सुबह 6 बजे से, रविवार सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक, मंगलवार सुबह 8 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोणे बनाएंगी। कब, रविवार को सुबह 6 बजे से लेकर मंगलवार को सुबह 8 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएंगी। बताओ देख कितनी बार बनाऊंगा, बता सकते हो, बता सकते हो क्या? तो देखो करना क्या था आपको, सिंपल सा है कि सर 6 बजे लेके रविवार ने मंगलवार सुबह 8 बजे तक कितना समय होगा। तो देखो रविवार सुबह 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कितने घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। और सोमवार को सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक कितने घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए। तो 24 और 24 से कितने हो गए, 48 घंटे। और आपको 8 बजे तक बात करनी थी तो 2 घंटे और कितने घंटे हो गए टोटल, 50 घंटे। कितने घंटे हो गए, 50 घंटे हो गए। अब आपको एक चीज़ गौर की हो तो मैंने बताया था कि 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 44 बार बनता है ना। और ये काट पीट के बता रखा है। तो पहले देखो रविवार से सोमवार तक कितनी बार बन जाएगा, 44 बार। सोमवार से मंगलवार तक कितनी बार बन जाएगा, 44 बार। अब अगले 2 घंटा की अपन बात करनी है, 6 बजे लेके 8 बजे की। तो 6 से 8 बजे तक 2 घंटे हो गए। 1 घंटे में कितनी बार, 2 बार। तो 2 घंटे में 4 बार। और 6 बजे लेके 8 बजे के बीच में न तो 2 4 वालों समय हो और न से 8 10 वालों, तो कौन कम कौन करांगा ना, तो 4 और जोड़ दो, एक में 4 और जुड़ गया, ये टोटल हो जाएगा आपका। तो 44 44 88 और 4 92, कितनी बार बनेगा, 92 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 92 बार। आगे बात समझ, कुछ नहीं करना आपको कि जो समय दे रखा है उस समय को टोटल काउंट करो कि घंटे कितने हो गए। ठीक है ना, 24 घंटे का आपको डायरेक्ट बता रखा है, 24 घंटे में कितनी बार बनता है, 44 बार बनता है। ठीक है ना, तो इस कंसेप्ट को लेके चलोगे। बाकी के एक्स्ट्रा जैसे मैंने देखो गिन ली, 2 दिन और 2 घंटे हो गए, तो 2 दिन को तो मैं डायरेक्ट कर दूँ कितना, 88 बार। 2 घंटा को अलग से कुछ, ठीक है, कर सकते हो। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो आप करके बताओगे। आपको कहा गया है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया, शनिवार दोपहर 12 बजे से, शनिवार दोपहर 12 बजे से बुधवार शाम 4 बजे तक, बुधवार शाम 4 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होंगी। शनिवार को दोपहर 12 बजे से बुधवार को शाम 4 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होंगी। बताओ देख, क्या करना है आपको, शनिवार से बुधवार शाम को 4 बजे तक समय काउंट करना है। भाई शनिवार को दोपहर 12 बजे से,
रविवार को दोपहर 12 बजे तक 1 दिन, रविवार से सोमवार 2 दिन, सोमवार से मंगलवार 3 दिन और मंगलवार से बुधवार 4 दिन। यानी बुधवार 12 बजे तक 4 दिन हो गया ना। और एक दिन में कितनी बार बने? 44 बार। तो 4 दिन में 44 गुणा 4 हो जाएगा। अब 12 बजे लेके 4 बजे तक कितना घंटा? 4 घंटा। 1 घंटा में कितनी बार बनाए? 2 बार। तो 4 घंटा में 8 बार बनेगो। 4 घंटा में 8 बार। लेकिन 12 बजे लेके 4 बजे तक 2 4 को समय शामिल हो गयो। एक कोण कम कर दो, कितनी बार हो जाएगा? 7 बार। ये लो साहब आंसर आ जाएगा। तो देखो ये तो हो गया आपका 40 को 4 से किया 160 और 4 चौक 16, 160 और 16 176, 176 और ये कितना हो गया? 183। कितना हो गया? 183। क्लियर? कोई डाउट किसी? ठीक है, कर सकते हो। ये तो थी जब आपसे पूछा था कितनी बार। अगर आपसे पूछ ले एग्जैक्ट समय निकालना हो तो एग्जैक्ट समय की पूछा जाए आपसे कि एग्जैक्ट समय बताइए, एग्जैक्ट समय के लिए पूछ ले। इसमें देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। जैसे आपको कहा गया कि बताइए 5 से 6 बजे के मध्य, 5 से 6 बजे के मध्य कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा? कितने बजे 90 डिग्री का कोण? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। आवाज नहीं, क्या पूछा है क्वेश्चन कि 5 से 6 बजे के बीच में कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा? तो देखो 5 से 6 बजे के बीच में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार। लेकिन अपन समय पूछो ना, तो समय निकालने के लिए क्या करोगे सर? एक तो 60/11 गुणा बजे की जगह क्या रखोगे? दोनों में जो पहले समय आ रहा है 5, एक बार तो 5 में 3 जोड़ोगे और एक बार 5 में 3 घटाओगे। 5 माइनस 3। ये लो साहब देखो 5 और 3 कितने हो गए? 8। 8 को 60 से गुणा किया, 8 6 48, 480/11। देखो 11 का भाग देंगे, 11 चौक 44, कितने बच गए? 4। 0 उतारा, 11 तिया 33, कितने बच गए? 7। 7 को ऊपर लिख दो, 11 को नीचे लिख दो। आंसर क्या आ गया? 5:43 सही 7/11 मिनट पर बनेगा। ठीक है, अगला कौन पूछे? तो 5 में से 3 घटाया, कितना बचा? 2। 2 को 60 से गुणा किया 120, 120 में 11 का भाग दोगे तो देखो 11 एकम 11, 0 उतारा 10 हो गए, नहीं जाता भाग टूट की 0 लगाया। अगली संख्या उतारने के लिए नहीं तो 10 ऊपर लिख दिया, 11 नीचे लिख दिया। तो एक कोण बनेगा आपका 5:10 से 10/11 मिनट। भाई एक कोण तो 5:10 से 10/11 मिनट पर बनेगा, दूसरा 5:43 से 7/11 मिनट पर। देखो 5 और 6 के बीच के समय है या नहीं? ये दोनों भाई 5:10 ये भी 5 और 6 के बीच में आता है, और 5:43 ये भी 5 और 6 के बीच में। और यही आपको बताया गया था कि 5 से 6 बजे के बीच में कितनी बार बनेगा? 2 बार। वो समय कौन सा होगा? तो 5:10 और 5:43। क्लियर है? निकाल सकते हो? कोई डाउट है किसी को? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताओ। आपको बताना है 10 से 11 बजे के मध्य, 10 से 11 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनाएंगी? 10 से 11 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनाएगी? कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनाएगी? बताओ, देख फटाफट करो जल्दी, 30 सेकंड आपके पास ओनली। 7 से 10 मिनट। काफ़ी टाइम लेते हो, इतना टाइम होता नहीं है ना एग्जाम में। तो देखो क्या करोगे, 60/11 गुणा बजे की जगह क्या रखोगे? 10। एक बार 10 में से 3 घटाना है और एक बार 10 में 3 जोड़ना है, क्योंकि 2 मान निकलने हैं ना। तो एक बार तो +3 से आ जाएगा और एक बार -3 से आ जाएगा। देखो 10 में से 3 घटाया, कितना बच गया? 7।
7 को 60 से गुणा किया, 7 6 42, 420, 420 बटे 11। देखो 11 तिया 33, कितने बच गए 9, 0 उतार लिया 90 हो गए, 11 8 88, कितने बचे 2, 2 को ऊपर लिखो 11 को नीचे लिखो, 38 सही 2 बटे 11 मिनट। अगला जो होगा वो 10 और 3 13। अब प्लस 3 करने पर मान किससे ज़्यादा हो जाए 11 से ज़्यादा, तो दिए गए मान में से 12 घटा दोगे, तो 13 में से 12 घटाया कितना बचा 13 में से 12 घटाया। भाई 10 और 3 कितने हो गए 13, 11 से ज़्यादा हो गया तो उसमें से 12 माइनस करने होंगे, तो 13 में से 12 माइनस किया, 1 60 से गुणा हुआ 60, 60 बटे 11, तो भाग दोगे 5 सही 5 बटे 11 मिनट। तो एक कोण तो बनेगा आपका 10:05 सही 5 बटे 11 मिनट पर, और एक कोण बनेगा 10:38 सही 2 बटे 11 मिनट पर। ये दो कोण बनेंगे। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला क्वेश्चन करके बताओ तो दिक्कत नहीं है, तो अब की बार सबका सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 2 से 3 बजे के मध्य, 2 से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनाएंगी? 2 से 3 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण बनाएगी। बताओ देखो, 2 से 3 बजे के मध्य बताओ। प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस करोगे तब कैलकुलेशन का टाइम जल्दी होगा। देखो भाई 60 बटे 11 गुणा बजे की जगह क्या रखोगे 2, एक बार 2 में से 3 जोड़ना है और एक बार 2 में से 3 घटाना। देखो 60 बटे 11 गुणा 2 माइनस 3, देखो 2 में 3 जोड़ा 5, 5 को 60 से गुणा किया 300, 300 बटे 11 भाग दे दो। देखो 11 दूनी 22, 8 बच गए 80, 11 7 77, 3 बच गए 27 सही 3 बटे 11 मिनट हो गए। ठीक है, अगला देखा 2 में से 3 घटाया कितना बचा माइनस का 1, क्या बचा माइनस का 1। और मैंने कहा था जब भी माइनस का 3 लो और मान माइनस में चला जाए तो उसमें क्या करना प्लस के 12 जोड़ने, और माइनस के 1 में प्लस के 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 11 बचेगा, और जब यहाँ 11 बचेगा तो ये आएगा 60 बटे 11 गुणा 11। अब 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2:60 क्या होता है फिक्स 3 बजे। और मैंने आपको ये बताया था कि 2 से 3 बजे के बीच में एक ही बार बनेगा, एक तो फिक्स 3 बजे बनेगा जो कि 3 बजे आ रहा है आपका, आ रहा है नहीं आ रहा। ऐसे आप 3 से 4 के बीच निकालोगे तो एक बार तो 3 में 3 जोड़ दोगा और एक बार 3 में 3 घटाओगा, 3 3 घटाए तो 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो वो क्या हो जाती है 0, तो 3:00 मिनट आएगा 3 से 4 बजे के बीच में। वही बताया था आपको 3 से 4 बजे के बीच में एक कोण फिक्स 3 बजे बनता है और एक 3 से 4 के बीच में बनता। क्लियर है? अगर ये समझ में आ गया तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो करके बताइए। अगर वो क्वेश्चन कर दिया तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है, और अगर नहीं कर पाए तो और प्रैक्टिस की आवश्यकता। आपको दिया गया 5:30 से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनाएंगी? 5:30 से 6 बजे के बीच में। बताओ देख, 5:30 से 6 बजे के बीच, 5:30 से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे? फटाफट करो देख, फटाफट। फटाफट कीजिए। 43 सही 7/11। किस किस का आंसर है ये? ओनली एक। क्यों भाई, बाकी का क्यों नहीं है? देखो क्या करना आपको, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा 60/11 गुणा बजे की। अब गुरु जी दिक्कत ये आ रही है कि बजे की जगह क्या रखा है ना 5:30 रखा, मन बेरो यो थे यो ही लगा 5:30 रखा।
क्या रखोगे? 5 बजे रखो। अरे आपको जब कह रखा है कि 5 से 6 बजे के बीच में 2 बार बनना, अभी आपने जितने कोण निकाले, एक तो 5 और 5:30 के बीच में, एक 5:30 और 6 के बीच में, तो अपन 5:30 और 6 लो चाहिए, तो आप 5 बजे लिया। अब इसमें देखो एक बार तो प्लस का 3 करते थे और एक बार है माइनस का 3, वो आपको देखना है कि -3 से आपका आंसर आएगा या +3 का। अब आपको पता है भी +3 से ज़्यादा मिनट आएगी तो उसी से निकलेगा। तो 5 और 3 8, 8 6 48, 480/11 भाग दे दिए, 11 चौक 44, 4 11 तिया 33, 43 सही 7/11 मिनट, 5:43 सही 7/11 पर बनेगा। देखो 5:30 से 5:43, 5:30 के बाद का समय है और 6 बजे के पहले का समय, यही तो पूछा है आपको, यही पूछा है ना आपको कि 5:30 से 6 बजे के बीच में सर 5:43 से 7/11। तभी तो कहता हूँ रटा मत करो किसी चीज़ को। अरे भाई 1 घंटे में 2 बार बने तो आधे घंटे में 1 बार बनेगो, तो था ना आज आधे घंटे को समय दे दियो, तो ये थोड़ी है 5:30 लेगा, 5 से 6 बजे के बीच। क्लियर? तो ये तो बात की अपन ने किसकी? 90 डिग्री के कोण। किसकी बात की? 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण जिसको हम क्या बोलते हैं? समकोण भी बोलते हैं, या घड़ी की दोनों सुइयों का लंबवत होना। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमने बात की 90 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। सर 2 कोण कम कैसे कर दिए? 24 होने चाहिए थे। तो एक तो 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कम बनता है और एक 8 से 10 बजे के बीच में कम बनता है। क्लियर? 24 घंटे की पूछे तो 44 बार बनेगा। क्लियर है? अब आपको ये तो था जब कितनी बार, अगर आपको पूछ ले फॉर्मूले से कि एग्जैक्ट समय बताइए, तो फॉर्मूला आपको बताया 60/11 गुणा बजे ±3। आपको +3 लेके भी मान निकालना है, आपको -3 लेके भी निकालना है। +3 लेते समय मान 11 से ज़्यादा हो जाए तो दिए गए मान में से 12 घटा दो। यदि -3 लेने पर मान माइनस में चला जाए तो उसमें प्लस के 12 जोड़ दो। उसके क्वेश्चंस करवा दिए आपको। क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगली टाइप अपन पढ़ेंगे इसके अंदर 180 डिग्री का कोण। अगला जो है आपका वो है 180 डिग्री का कोण। 180 डिग्री के कोण की बात करते हैं। तो देखो 180 डिग्री का जो कोण होता है, 180 डिग्री का कोण, ठीक है, या घड़ी की दोनों सुइयों का विपरीत होना, घड़ी की दोनों सुइयों का विपरीत होना, या इसको सरल कोण भी बोलते हैं, सरल कोण। ठीक है, तो देखो ये स्थिति घड़ी में कब दिखाई देती है ये आपको बताते हैं। घड़ी में कौन सी स्थिति होती है जो 180 डिग्री के कोण को प्रदर्शित करेगी? तो देखो ये मिनट हैंड और ये हावर हैंड। ये समय कितने बजे का है? 6 बजे का। भाई घंटे वाली सुई 6 पर है और मिनट वाली 12 पर, तो कितने बजे का समय हो गया? 6 बजे का समय। अब आप देखोगे तो ये जो कोण है, एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का कोण होता है। 180 डिग्री का ना, एक सीधी रेखा में कोण बन रहा है दोनों, तो ये कोण कितने डिग्री का? 180। और ये जो स्थिति घड़ी की सुइयों की दिख रही है, ये स्थिति हर 1 घंटे में बनती है भाई, हर घंटे में बनती है। 1 घंटे में जो 180 डिग्री का कोण बनता है, 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। 180, ये जो घड़ी की स्थिति दिखाई दे रही है 180 डिग्री के कोण की, 1 घंटे में कितनी बार होती है? 1 बार होती है। कितनी बार होती है? 1 बार। यदि आपसे पूछे 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण, भाई 12 घंटे में बताओ, देख 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 11 बार। कितनी बार? 11 बार। तो सर ये 1 कम कोण कर दिया आपने। कितने बजे? तो सर ये जो 5 बजे से लेकर ये जो 7 बजे का समय है ना, ये 5 से 7 बजे का, इसमें फिक्स कितने बजे बनता है? 6 बजे। 5 से 6 के बीच नहीं बनता, 6 से 7 के बीच में, 5 बजे से 7 बजे के बीच में आता है फिक्स 6 बजे। तो 2 घंटे में 1 ही बार बना ना, तो एक कोण क्या हो गया?
कम हो गया। यदि आपसे कोई पूछ ले 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। कितनी बार बन जाएगा, 22 बार बन जाएगा। क्लियर। अगर एग्जैक्ट समय आपको पता करना हो 180 डिग्री के कोण का, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका 60/11 गुणा बजे। आपने 90 डिग्री में पढ़ा है, 60/11 गुणा बजे पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। 180 में भी यही है, 60/11 गुणा बजे। आपने वहाँ पढ़ा प्लस से माइनस कितना, 3, लेकिन यहाँ क्या करोगे, प्लस माइनस से 6। बस इतना सा अंतर करना है इसमें। ठीक है। अब देखो वहाँ आपने +3 लेके मान निकाला था और -3, लेकिन यहाँ दोनों नहीं लेने आपको, या तो +6 लेकर के या -6 लेके। +6 तो कब, यदि समय आपको 1 से 5 बजे तक का दे रखा हो, 1 से 5 बजे तक का समय हो तो +6 लेकर के मान निकालोगे। और -6 यदि समय क्या हो, 6 से 12 बजे तक का हो, 6 से 12 बजे तक का हो तो किससे निकालोगे, -6 से। किससे निकालोगे, -6 से निकालो। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं अपन इसके। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बताइए मंगलवार सुबह 8 बजे से मंगलवार दोपहर 2 बजे तक, मंगलवार दोपहर 2 बजे तक 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। दोपहर 2 बजे तक 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, कितनी बार बनेगा, बताओ भाई। देख कितनी बार बनेगा। मंगलवार को सुबह 8 बजे से मंगलवार को दोपहर 2 बजे तक। तो देखो 8 बजे लेके 2 बजे तक कितना समय हुआ है, 8 बजे 2 बजे तक 6 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 6 घंटे। 1 घंटा में कितनी बार बनाए, 1 बार। तो 6 घंटे में 6 बार बनेगा। और 8 बजे लेके 2 बजे तक 5 से 7 का समय शामिल हुआ क्या, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ तो कोण की कमी नहीं करनी है। तो 8 बजे लेके 2 बजे तक कितनी बार बना, वो 6 बार बना। क्लियर है। कोई डाउट है किसी को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताइए मंगलवार सुबह 9 बजे से गुरुवार शाम 5 बजे तक, गुरुवार शाम 5 बजे तक 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। मंगलवार को सुबह 9 बजे से गुरुवार को शाम 5 बजे तक 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। बताओ देख कितनी बार बनेगा, बता सकते हो। एक क्वेश्चन आपको बताया गया है, ये क्वेश्चन का जवाब आप दोगे, फटाफट दीजिए। बताओ देख मंगलवार को सुबह 9 बजे से गुरुवार को शाम 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएंगी। बताओ देख कितनी बार बनाएंगी, नहीं पता। अरे भाई मंगलवार को सुबह 9 बजे से लेकर, मंगलवार सुबह 9 बजे से लेकर बुधवार को सुबह 9 बजे तक 24 घंटे हो गए, नहीं हो गए, हो गए ना। और बुधवार सुबह 9 बजे से गुरुवार सुबह 9 बजे तक फिर 24 घंटे, यानी 2 दिन हो गए। और आपको बताया कि एक दिन में 22 बार बने तो 2 दिन में 22 गुणा 2 हो जाएगा। लेकिन ये कब तक हुआ है, गुरुवार को सुबह 9 बजे तक। अपन कै बजे तक बात करनी है, शाम के 5 बजे तक। तो 9 बजे 5 बजे तक कितना घंटा हो गया, 8 घंटा। कितना घंटा हो गया, 8 घंटा। 1 घंटा में 1 बार तो 8 घंटा में 8 बार बनेगा। और इसके दौरान 5 से 7 बजे का समय नहीं आया ना, तो 8 बार ही जुड़ेगा। तो 22 दूनी 44 और 44 में 8 और जोड़ दो तो आंसर आ गया 52, 52 बार बनेगा। 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 52 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 52 बार बनेगा। क्लियर है सबको, कोई डाउट है क्या। चले आगे। ये तो था जब आपको पूछा जाए कितनी बार बनेगा, यदि एग्जैक्ट समय आपसे पूछ ले।
आपसे पूछ ले एग्जैक्ट समय कि कितने बजे बनेगा, तो कितने बजे वाले में देखते हैं। देखो कितने बजे वाले में, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन आपको दिया गया कि 2 से 3 बजे के मध्य, 2 से 3 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, कितने बजे बनेगा, बताओ देख कितने बजे बनेगा। 2 से 3 बजे के मध्य 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। तो एग्जैक्ट देखो बजे यानी एग्जैक्ट समय बताना है, उसके लिए बताया था 60/11 गुणा बजे की जगह क्या रखोगे 2। अब देखो 2 में +6 जोड़ोगे या -6 करोगे, तो सर 2 बजे जो है 1 से 5 बजे के बीच का समय है, और जब 1 से 5 बजे का समय होता है तो उसमें +6 जोड़ के मान निकालते हैं। निकालो देखो 6 और 2 8, 8 × 48, 480/11, 11 चौके 44, कितने बच गए 4, 40, 11 तिया 33, 43 सही 7/11 मिनट पर। तो जो कोण बनेगा वो कितनी बजे बनेगा, तो सर बनेगा 2:43 7/11 मिनट। क्लियर है, कोई डाउट किसी को। अगला क्वेश्चन आपको करके बताना है, अगला क्वेश्चन आपको करके बताना है 8 से 10 बजे, 8 से 9 बजे के मध्य, 8 से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत होंगी। हाँ 8 से 9 बजे के मध्य कितने बजे विपरीत होंगी, 9 बजे के मध्य कितने बजे विपरीत होंगी। 8 से 9 बजे के मध्य कितने बजे विपरीत होंगी, कितने बजे विपरीत होंगी। 10 से 10/11। फोटो कौन खर्चा पा बताओ भाई। 10 से 10/11 देखो, तो सर 60/11 गुणा बजे की जगह क्या रखोगे 8, 8 में से 6 माइनस करेंगे ना, कितना बच गया 2 बच गया, 2 × 6 = 12, 120, 120/11। तो सर 11 एकम 11 0, 10 से 10/11 मिनट। तो 8 बजकर 10 से 10/11 मिनट बोले, कितने बजे बनेगा 10 से 10/11। क्लियर है। अगले कोण की बात करते हैं अपन, वो है 360 डिग्री का कोण। अगला जो कोण आपका वो है 360 डिग्री का। अगला कोण आपका 0 डिग्री बोल सकते हो, या 360 डिग्री, या संपाती होना, आवाज नहीं भी संपाती, या फिर अतिव्यापन, अतिव्यापन, या घड़ी की दोनों सुइयों का एक ही दिशा में होना, घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में होना, एक ही दिशा में होना, ये सारे इसी के नाम हैं। देखो भाई ये स्थिति कब होती है घड़ी में, ये वाली स्थिति आपने देखी होगी, ये वाली स्थिति आपने देखी होगी घड़ी में 12 बजे का समय ना, 12 बजे घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई दोनों एक ही डायरेक्शन में होती है ना। दोनों के बीच में जो कोण होता है वो 0 डिग्री का, 3 घूम करके आई गतिमान अवस्था में कितने का हो जाएगा भाई, ये घूम करके आएगी तो 360 डिग्री का बनाएगी, ठीक है ना। तो ये जो कोण होता है, जो 1 घंटे में जो 360 डिग्री का कोण बनता है, या अतिव्यापन जो होता है वो कितनी बार होता है, 1 बार। कितनी बार होता है, 1 बार होता है। कितनी बार होता है, 1 बार। यदि आपसे पूछे 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण, 360 डिग्री का कोण कितनी बार होगा, 11 बार। ये कोण की कमी कब आएगी, तो सर ये जो 1 बजे का समय होता है ना यहाँ पे, यहाँ ये 11 से 1 बजे के बीच में फिक्स कितनी बार बजे बनता है, 12 बजे। फिक्स कितने बजे, 12 बजे बनता है। इसलिए 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में जो 360 डिग्री का कोण होगा वो कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 22 बार। एग्जैक्ट समय निकालना हो तो
360 डिग्री के कोण का एग्जिट फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है सर? 90 डिग्री में पढ़ा था, 60/11 गुणा बजे पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? 90 डिग्री में पढ़ा प्लस माइनस से 3, 180 में पढ़ा प्लस माइनस से 6 और 360 में इतना ही पढ़ेंगे 60/11 गुणा बजे, 60/11 गुणा बजे। ठीक है, वही फॉर्म तरीके इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो पूछेगा कितनी बार बनेगा या कितने बजे बनेगा। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया गया, इसके देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, ये नाम जरूर याद रखना, क्योंकि वो 360 डिग्री बहुत कम देगा आपको, या तो अतिव्यापन देगा, या संपाती होना, या घड़ी की दोनों सुइयों का एक ही दिशा में होना, या और भी नाम होते हैं इसके, घड़ी की दोनों सुइयों का ढक लेना। ठीक है ना, ये जो नाम है ना, ये नाम आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कोण के अंदर। ठीक है, क्योंकि नाम अब आपको पता है कि अतिव्यापन का मतलब कितने डिग्री का होता है, तो ही क्वेश्चन को कर पाओगे। अब आप कईयों को समझ रहे अतिव्यापन गुरुजी 180 डिग्री, फिर गलत करके आओगे ना। तो 180 वाले को कहते हैं 180 डिग्री का कोण या सरल कोण, या घड़ी की दोनों सुइयों का विपरीत दिशा में होना। इसमें एक ही दिशा में होती है दोनों सुइयां। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन देते हैं आपको, बस जितना बजे उतना ही लगाना होगा। 3 से 4 है तो बजे 3 लेना होगा, 4 से 5 है तो बजे 4 लेना होगा। पहले वाला समय लेते हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, बुधवार सुबह 10 बजे से, बुधवार सुबह 10 बजे से बुधवार रात 8 बजे तक, 8 बजे तक कितनी बार अतिव्यापन करेंगी? कितनी बार अतिव्यापन करेंगी? कितनी बार अतिव्यापन करेगी? बुधवार को सुबह 10 बजे से बुधवार को रात 8 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार अतिव्यापन करेंगी? तो 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक कितना समय हुआ है? 10 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 10 घंटे। 24 नहीं होंगे, 10 घंटे होंगे। ठीक है ना। और आपको कहा गया है कि एक घंटे में एक बार बनता है 360 डिग्री का, अतिव्यापन एक बार करता है, तो 10 घंटे में 10 बार करेगा। लेकिन देखो सुबह 10 बजे से लेकर रात में 8 बजे के बीच में, दोपहर में 12 से 2 बजे का समय, 11 से 1 बजे के बीच का समय भी शामिल हो गया, तो एक कोण कम करना पड़ेगा। तो कितनी बार आएगा? इसका आंसर है 9 बार। कितनी बार आएगा? 9 बार। कितनी बार आ जाएगा? 9 बार। हाँ, 0 डिग्री भी इसी में बोला जाता है, 0 डिग्री भी इसी कोण का बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप करके बताओगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, शनिवार सुबह 8 बजे से, शनिवार सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 11 बजे तक कितनी बार अतिव्यापन करेगी? कितनी बार अतिव्यापन करेगी? बताओ। देख, शनिवार को सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 11 बजे तक कितनी बार अतिव्यापन करेगी? कितनी बार अतिव्यापन करेगी? कितनी बार अतिव्यापन करेगी? 69। देखो, शनिवार सुबह 8 बजे से रविवार को 1 दिन, फिर सोमवार को 2 दिन और मंगलवार को 3 दिन। एक दिन में 22 बार, तो 3 दिन में 22 गुणा 3, 8 बजे से 11 बजे तक 3 घंटे, 1 घंटे में 1 बार, तो 3 घंटे में 3 बार कम होगा नहीं, तो 22 या 66 और 3 69, 69 बार करेगा। कितनी बार करेगा? 69 बार करेगा। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? दोबारा देख सकते हो भाई, शनिवार को सुबह 8 बजे से पूछ रहा है और मंगलवार को दोपहर या सुबह 11 बजे तक की बात करें, तो सर्वप्रथम तो समय काउंट करो ना, कितना समय हो गया? 8 बजे, शनिवार को 8 बजे से रविवार को सुबह 8 बजे तक 24 घंटे हो गए, रविवार से सोमवार सुबह तक फिर 24 घंटे हो गए, और सोमवार से मंगलवार तक फिर 24 घंटे, तो 3 दिन हो गया ना। एक दिन में करे 22 बार, तो 3 दिन में 66 बार हो गया।
लेकिन 3 घंटे और बच गए अभी तक। 1 घंटे में एक बार तो 3 घंटे में 3 बार तो 66 में 3 और जोड़ दिया, कितना आ गया 69 12। क्लियर? ये तो था जब कितनी बार पूछा जाए। अगर आपसे पूछे कितने बजे, तो बजे वाला इसका इजी सा है, कुछ खास नहीं है। जैसे आपसे पूछ लिया गया, आपसे पूछा कि बताओ 5 से 6 बजे के मध्य, 5 से 6 बजे के मध्य अतिव्यापन कितने बजे होगा, कितने बजे होगा? 8 से 9 बजे, 5 से 6 बजे, तो क्या करोगे 60/11 गुणा बजे, बजे की जगह 5 रख दोगे, 5 का 30, 300/11 क्या आ जाएगा, 11 दूनी 22, 8 80, 11 7 77, 27 सही 3/11 मिनट। कितने बजे करेगा? 27 सही 3, 5:27 सही 3/11 मिनट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप करके बताओ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया 8 से 9 बजे के मध्य, 8 से 9 बजे के मध्य, 8 से 9 बजे के मध्य अतिव्यापन कब होगा? 8 से 9 बजे के मध्य, तो क्या करोगे 60/11 गुणा बजे की जगह 8, 8 × 48, 480/11, 11 चौके 44, कितने बच गए 4, 0 11 तिया 33, 43 7/11 मिनट। क्लियर है? ये था घड़ी की अगली जो जानकारी, क्योंकि घड़ी का टॉपिक जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी का इसके बारे में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है?